जब धरती पर अधर्म का साया छा जाएगा, जब सच्चाई बस किताबों में कैद हो जाएगी, जब धर्म सिर्फ राजनीति और पैसों का खेल बन जाएगा, जब बच्चों से उनका बचपन छिन जाएगा और औरतों की इज्जत सड़कों पर लुटने लगेगी, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, तब कल्कि का जन्म होगा। वो सिर्फ अवतार नहीं, साक्षात न्याय का रूप होंगे। शंभाला नाम के पवित्र गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा होगा जिसमें अद्भुत शक्तियां होंगी। उस दिन तारे रुक जाएंगे, धरती कांप उठेगी और हवा में एक अजीब सी शांति होगी, क्योंकि भगवान विष्णु खुद कलयुग का अंत करने आखिरी बार धरती पर आएंगे। और उस बच्चे की आंखों में सिर्फ प्यार और दया ही नहीं, बल्कि युगों युगों का ज्ञान, शक्ति और न्याय भी होगा। बड़े होते होते ये लड़का न सिर्फ वेदों का झांता होगा, बल्कि उसकी नजर किसी तलवार से भी तेज होगी जो दुष्टों का अंत पहले ही देख लेगी। उसकी आवाज से राक्षसों के हौसले पस्त हो जाएंगे और जब वो अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होगा तो हवाएं खुद रास्ता बनाएंगी। समय भी उसके आगे झुक जाएगा। उसकी एक चोट से पूरी सेनाएं राख हो जाएंगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी दया, उसका धैर्य और उसका संकल्प होगा। वो किसी से बैर नहीं रखेगा, लेकिन अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करेगा। युद्ध से पहले वो माफी का मौका जरूर देगा, लेकिन माफी को कमजोरी नहीं समझेगा। उसकी मौजूदगी ही अंधेरा दूर कर देगी। वो सिर्फ इंसान नहीं, चेतना का जागरण होगा। उसके पास ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली हथियार होंगे जो सिर्फ पापियों को निशाना बनाएंगे, निर्दोषों को नहीं। कल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में झांक कर उनके डर, पाप और पछतावे देखेगा और उनका फैसला करेगा, मौत या माफी। वो अकेला ही युद्ध में खड़ा होगा, लेकिन पूरी सेना को गिरा देगा, क्योंकि उसके पीछे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन होगा। वो विनाश करेगा नई दुनिया बनाने के लिए। वो एक युग का अंत करेगा, सतयुग की शुरुआत के लिए। जब कल की पूरी ताकत से महायुद्ध लड़ेगा तो धरती डोलेगी, आसमान फट जाएगा और दुष्टों का नाश होगा, सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी। और जब युद्ध खत्म होगा, चारों तरफ शांति होगी, तब कल्कि की आंखों में आंसू आएंगे, ये सोचकर कि उसे उन इंसानों की जान लेनी पड़ी जिन्होंने अपनी इंसानियत खो दी थी। फिर वो सतयुग की शुरुआत का ऐलान करेगा, प्यार, सच्चाई, सेवा और समर्पण का युग। कल्कि सिर्फ मंदिरों में पूजा जाने वाला नाम नहीं होगा, वो हर उस दिल में जागने वाली चेतना होगी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, सच्चाई के लिए लड़ता है और अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर खुद रोशनी बन जाता है। कल्कि किसी भी युग में जन्म ले सकते हैं, जब भी धर्म खतरे में होगा, जब भी किसी माँ के आंसू कोई ना देखेगा, कोई बच्चा भूखा सोएगा या किसी औरत की इज्जत लूटी जाएगी। हर उस दिल में जो कहेगा बस बहुत हुआ, कल्कि फिर से जन्म लेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी, उनके हथियार नहीं, बल्कि लोगों की चेतना का जागरण, आत्माओं की शुद्धि और समाज का पुनर्जन्म। वो ताज पहनने वाला राजा नहीं, बल्कि धरती से उठने वाली एक शक्ति होंगे जो इसे फिर से पवित्र करेंगे। युगों युगों तक उनका नाम सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर धड़कन में गूंजेगा, क्योंकि वो सिर्फ अवतार नहीं, एक संकल्प है, सिर्फ शक्ति नहीं, एक प्रेरणा है। और इसलिए उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि वो भगवान का वो रूप हैं जो तब आते हैं जब दुनिया उम्मीद खो देती है। और यही वादा है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, एक दिन, एक पल, एक आवाज और कल्कि लौट आएंगे, क्योंकि उनका आना तय है।